देखो, चाहे मिसिंग नंबर सीरीज हो या रॉन्ग नंबर सीरीज हो, आप कैसे सॉल्व करते हो। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेती हूँ, ये 3 नंबर्स हैं, ठीक है। पहली बात तो आप क्या करते हो कि डिफरेंस पता करते हो कि उनके बीच क्या डिफरेंस है, राइट। इनके बीच क्या डिफरेंस है, राइट। ये आपको नहीं करना है, पहली बात तो ये आपको नहीं करना है। पहले आप क्या होता है कि ये जो 2-3 नंबर्स होते हैं ना, पहले 3 नंबर्स होते हैं, उनको देखकर पता लग जाता है कि एडिशन हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है या डिवीजन हुआ है, या जो भी हुआ है कॉन्सेप्ट आपको पता लग जाता है पहले 2-3 नंबर को देखकर। अगर पहले आपको ये करना है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है, फिर आपको क्या देखना है, डिफरेंस देखना है, ठीक है। डिफरेंस देखना है, क्या डिफरेंस है इनके बीच। डिफरेंस से पता चल रहा है कि एडिशन हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है, या मल्टीप्लिकेशन हुआ है, या डिवीजन हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर डिफरेंस से भी पता नहीं चल पा रहा है कि क्या हुआ है, उसके बाद आप क्या करोगे कि कोई ऐसा पर्टिकुलर नंबर ढूंढोगे। जैसे इस 3 नंबर्स में यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, तो ये नंबर मान लो एक नंबर है जिसको एक हिंट के तौर पे लेना है आपको, जिससे आपको एक हिंट मिल रहा हो। एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे आपको कोई हिंट मिल रहा हो, जो कि एक क्या हुआ है कि उसमें क्या होता है, या तो मल्टीप्लिकेशन हुआ है, या फिर डिवीजन हुआ है, या उसमें कुछ ऐड हुआ है, या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है। कैसे, कौन से नंबर सब्ट्रैक्ट हुए हैं, ये चीज आपको ढूंढना है। या तो वो स्क्वायर हो सकता है किसी नंबर का, या फिर क्यूब हो सकता है, या फिर इंटू 1 प्लस 1 किस सीक्वेंस में आते हैं, इंटू 0.5 प्लस 0.5 इस सीक्वेंस में होते हैं, या फिर क्या प्लस कितने नंबर्स होंगे, है ना, स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस इतने नंबर्स होंगे। इससे बाहर कोई सीक्वेंस होगा ही नहीं, ठीक है। इतने ही सीक्वेंस होते हैं, या तो प्लस हुआ होगा, माइनस हुआ होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इतने ही होते हैं। स्क्वायर क्यूब इंटू 1 प्लस 1, ये जो सीक्वेंस मैंने अभी बताया है, इतने ही सीक्वेंस में आते हैं। कुछ जो भी होगा ये 4 तरीके के ही होंगे, ठीक है। और ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जिससे आपको पता लग रहा हो, जिसको देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा ये क्यूब है या स्क्वायर है, या कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, या कुछ ऐड हुआ है, जिससे आपको देखते ही पता लग जाता हो। ऐसा नंबर जरूर गिवन होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक जरूर अप्लाई करना अगर इन दोनों से नहीं बनता हो। ये तो पहली बात तो ये आपको देखते ही पता लग जाएगा, जो कि सेकंड्स में आएगा। फिर डिफरेंस, अगर आप देखो कि डिफरेंस से नहीं बन रहा है, फिर ऐसा नंबर ढूंढने की कोशिश करना। अगर आपको ये पता लग जाता है तो फिर आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, यहाँ पे 120 है, 60 है, 40 है, 30 है, 24 है। मैंने कहा था 3 नंबर्स में आपको पता लग जाना चाहिए, 3 नंबर्स को देख के ही आपको पता लग जाना चाहिए क्या हुआ है। यहाँ पे 2 नंबर्स को, इन दोनों को देखकर आपको पता लग रहा होगा डिवाइड बाई 2 हुआ है। तो इसका अगला नंबर क्या होगा, या तो डिवाइड बाई 3 होगा, या फिर डिवाइड बाई 4 होगा। 4 क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर है, तो नेक्स्ट इवन नंबर हो सकता है, या फिर इसका नेक्स्ट नंबर 3 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ना तो डिवाइड बाई 3 हुआ है, ना ही डिवाइड बाई 4 हुआ है। डिवाइड बाई 4 होता तो 15 होता, लेकिन यहाँ 40, यानी ये सीक्वेंस तो गलत है। लेकिन यहाँ डिवाइड बाई 2 सही है, इसको ध्यान में रखना, ये सही है, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो अब क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले। देखो, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे कितना है, 20 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 है। इन दोनों के बीच डिफरेंस 40 है, इन दोनों के बीच डिफरेंस 10 है, इन दोनों के बीच डिफरेंस 4 है। यहाँ पे भी कोई सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा है, तो डिफरेंस तो नहीं हुआ है। फिर क्या हुआ होगा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखो, फिर आपने क्या देखा कि पहले आपने जो देखा था उसको हमेशा ध्यान में रखना। डिवाइड बाई 2 तो हुआ है, मतलब इससे ही कुछ है, राइट। तो डिवाइड बाई 2 को और कैसे हम लिख सकते हैं, इंटू 0.5 लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। इंटू 0.5 हुआ है, तो इसका अगला नंबर या तो इंटू 1 होगा, या फिर इंटू 1.5 होगा। लेकिन इंटू 1 होगा तो यहाँ पे 40 नहीं होता, 60 होता, नहीं है। यहाँ पे 1.5 होगा तो इससे ज्यादा होता 60 से, ये लेकिन ये तो 40 है, यानी ये सीक्वेंस भी नहीं है। तो डिवाइड बाई 2 को और कैसे लिख सकते हैं, इंटू 1/2 लिख सकते हैं, है कि नहीं। इंटू 1/2 लिखेंगे तो फ्रैक्शन में यहाँ पे और क्या आएगा, यहाँ पे अगर इसको हम इंटू 1/2 लिखेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा, इंटू 1/2 तो नहीं होगा, 1/2 होगा तो यहाँ पे 30 होता, लेकिन यहाँ तो 40 है। तो इसका नेक्स्ट नंबर 2/3 करो, इसमें 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, ऐसे ऐड करते जाओ। यहाँ पे इंटू 2/3 करो, देखो क्या हो रहा है, 3 इंटू 20 60, 20 इंटू 2 40, यानी ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। इसका अगला क्या होगा, 3/4 होगा इंटू,
ठीक है, इंटू 3/4 हो रहा है, तो 4 10 जा 40, 10 इंटू 3 30, यानी ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। अगला नंबर आपको देखने की जरूरत नहीं है। देखो हर नंबर में आपको सीक्वेंस फॉलो कर रहा है कि नहीं देखने की जरूरत नहीं है। 2-3 नंबर देखो, 2 नहीं 3 नंबर देखो, उतना काफी है। कई बार 2 नंबर में फॉलो करता है, 3 नंबर तक देखो, 4 नंबर तक देखो, उतना काफी है। अगर बहुत ज्यादा नंबर्स है तो उन सबको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले इतने 3-4 नंबर देखो, उतना काफी है। फिर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसको निकाल लो आंसर, उतना काफी है। ठीक है, पहले अब इसका क्या होगा, 4/5 हुआ होगा, तो ये लास्ट नंबर क्या होगा, इंटू 5/6। तो 6 से डिवाइड करोगे तो 4 इंटू 5 कितना होगा, 20, विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो आपको पहले मिला है ना, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 मिला था, उसको हमेशा ध्यान में रखना। उससे क्या और हो सकते हैं, अगर नहीं होते तो आप एक और सीक्वेंस लगाते, लेकिन इससे बन रहा था तो आप क्यों छोड़ेंगे, है ना। तो उसी सीक्वेंस को हमेशा याद रखना जो आपको पहले मिलता है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, एक 7 है, 8 है, 17 है, यहाँ पे तो डिफरेंस ही देखना पड़ेगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 9 है, और ये मैंने कहा था जैसे कि 3 नंबर देखते ही आपको पता लग जाएगा कि क्या डिफरेंस हुआ है, क्या ऐड हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है। जैसे यहाँ पे आपको पता चल रहा है 1, ये 9 देख के आपको पता चल रहा है 3 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर होगा। ये कितना है यहाँ पे, फिर अगर 1 के बाद 3 है तो 5 का स्क्वायर होगा, 25। ठीक है, 5 7 ठीक है, 42 हो रहा है। फिर ये क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा, विच इज 49, राइट। तो 42 प्लस 49 कितना होगा, 40 40 80 91, विच इज इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखा, पहला ट्रिक ही पता लग गया कि पहले जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट 3 नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको देखते ही आपको पता लग जाता है कि कौन से सीक्वेंस में फॉलो कर रहा है, कौन सा ट्रिक अप्लाई हुआ है उस क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे आपको पता लग गया कि स्क्वायर का एडिशन हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पे है 85951720, बहुत बड़े नंबर से छोटे छोटे नंबर तक आ गए। ये हमेशा याद रखना, जब बड़े नंबर से छोटा आता हो रहा हो तो वहां पे हमेशा डिवीजन भी हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है। तो 5 और 0 यूनिट डिजिट तब होते हैं जब डिवाइड बाई 5 होते हैं। ठीक है, तो इसको पहले डिवाइड बाई 5 करो, डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, राइट। 1719, लेकिन यहाँ पे 1720, तो डिवाइड बाई 5 प्लस 1 हो सकता है। इसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये नंबर देख लेते हो लास्ट नंबर, तो आपको पता लग जाएगा। अगर 1 ही हुआ होगा तो सारे सेम सीक्वेंस में होंगे, अगर कुछ ज्यादा ऐड हुआ होगा 3 4 तो 1 2 3 ऐसे करके ऐड हुआ होगा। ठीक है, इसको देखो डिवाइड बाई 5 करोगे तो 14 प्लस 1, यानी डिवाइड बाई 5 प्लस 1 में ही है सारे सीक्वेंस। यहाँ पे सारे डिवाइड बाई 5 प्लस 1 हुआ है। देखो, जब भी आप बड़े बड़े क्वेश्चन देखो ना, जरूरी नहीं है कि हर नंबर को आप डिवाइड करो, मल्टीप्लीकेशन करो, ऐड करो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो सारे बड़े बड़े नंबर्स हैं, राइट। तो उसमें कैलकुलेशन में भी आपको टाइम लगेगा। सो इसलिए जो जो छोटे नंबर्स आप देखो उनको कैलकुलेट कर लो, उतना काफी है। जो क्वेश्चन है उसको निकाल लो, उसका आंसर निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 5 करोगे तो 3 प्लस 1 4, विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो इस तरह से आपको निकालना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो यहाँ पे है 19 20 44। अब इन 3 को मैंने कहा है, पहले 3 को देखकर ही आपको पता लग रहा है। यहाँ पे देखो हुआ है इंटू 1 प्लस 1, 19 इंटू 1 19 प्लस 1 20। यहाँ पे इंटू 2 प्लस 4 हुआ है, 20 इंटू 2 40 प्लस 4, यानी 1 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर हुआ है। यहाँ पे इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर हुआ होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर हुआ होगा। ठीक है, इंटू 4 इसका कर लो, 140 इंटू 4 कितना होगा, 14 4 जा 560, और ये 1 है तो 564 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ऐड करोगे तो हो गया 580, यानी ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा, इंटू 5 प्लस 25, 5 का स्क्वायर कितना है 25। तो क्या आप 5 इंटू 580 इसको मल्टीप्लाई करोगे। देखो मैंने कहा है कि आपको सिंप्लीफिकेशन में बताया है, इंटू 5 होगा तो आपको डिवाइड बाई 2 करना है, और डिवाइड बाई 2 मतलब इसका हाफ कितना 29, और इसको एक 0 और लगा देना, इंटू डिवाइड बाई 2 इंटू
10 करना है। ये आपको मैंने बताया, ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक नहीं है। देखो कभी भी कोई मैंने आपको ट्रिक नहीं बताया है। हाँ, कुछ एक दो ट्रिक्स आप याद रख सकते हो, लेकिन ट्रिक्स नहीं होते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, आपको पता चलना चाहिए कि इंटू 5 है तो मतलब डिवाइड बाई 2 होगा और इंटू 10 कर देना है, दैट्स इट। अगर आप ट्रिक्स याद रखोगे ना, तो हर एक क्वेश्चन में ट्रिक्स याद रखो तो बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत सारे ट्रिक्स होंगे। और जो 20 मिनट्स का टाइम चलता रहता है ना एग्जाम में, उसमें क्या ट्रिक्स आप याद करोगे। सो इसलिए ट्रिक्स मैं बहुत कम फॉलो करती हूँ, बहुत कम ट्रिक्स फॉलो करती हूँ, ज्यादा मैं कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देती हूँ। ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। जैसे आप यहाँ पे अगर सीख जाते हो कि इंटू 5 की जगह अगर आप डिवाइड बाई 2 कर लेते हो, तो ये आप बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपके सामने नहीं हूँ, तो इसलिए यहाँ पे ये मैंने चीज लिखा है, जो आप अगर एग्जाम में बैठे हो तो इस चीज को आप बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो, मुंह में ही कर सकते हो कि इसका आधा कितना होगा 29, और ये 0 है और एक 0 और लगेगा, 2900 प्लस 25 होगा तो 2925 होगा, राइट। विच इज इन ऑप्शन, यहाँ पे 2925 होना चाहिए, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो इस तरह से आप बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर है, अगर आप उतना प्रैक्टिस करते हो अपने डेली बेसिस। अपने अभी जो आपके पास 2 महीने का टाइम है ना, इस तरह से ही आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि डिवाइड बाई 5 80 इंटू 5 5 8 जा 40 5 5 जा 25 प्लस 4 29 ऐसे लिख के ही करोगे तो एग्जाम में भी इस तरह से ही करना पड़ेगा आपको, जो कि ऐसे ट्रिक काम नहीं आते हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। सो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो यहाँ पे 178 है, यहाँ पे 90 है, 31 है, 8.75 है। अच्छा, इसको देखकर यहाँ पे देखकर पता चल रहा है कि ये तो डिवाइड बाई 3 समथिंग हो रहा है, लेकिन कैसे, देखो यहाँ पे अगर 90 है तो ये 180 होता तब जाके 90 होता, तो मतलब +2 डिवाइड बाई 2 ये सीक्वेंस हो सकता है ना, तब जाके 90 हो रहा है। तो ये क्या +3 93 डिवाइड बाई 3 करोगे तो ये हो रहा है ना 31, हाँ ये भी हो रहा है। तो ये +4 डिवाइड बाई 4 हुआ होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इन दो सीक्वेंस में अगर फॉलो कर रहा है सेम तो इसमें भी फॉलो करेगा। तो इसका क्या होगा +5 डिवाइडेड बाई 5, राइट। +5 होगा तो 13.75 और डिवाइड बाई 5 होगा तो क्या आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 2 जा 10 ऐसे करके नहीं। मैंने इसके पहले ही क्वेश्चन में कहा है इंटू 5 होगा तो आपको डिवाइड बाई 2 करना है, इंटू 10 करना है। सिमिलरली यहाँ पे अगर डिवाइडेड बाई 5 है तो आपको क्या करना है, इंटू 2 डिवाइड बाई 10, दैट्स इट। यहाँ पे इसको इंटू 2 करोगे तो आपको पता चलना चाहिए ये 27.5 है, इतना आपको कैलकुलेशन आना चाहिए क्योंकि ये 13 इंटू 2 26 और 75.75 इंटू 2 कितना होगा 1.5 विच इज 27.5। इतना आपका कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए, मुंह में ही होना चाहिए इसको देखते ही। जैसे इसको देखते ही आपको 5 ऐड करोगे तो ये मैं आपको पेन से यहाँ पे लिख रही हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ इतना टाइम लग रहा है। अगर आप बिना पेन पेपर के यूज करोगे तो ये आपके माइंड में आना चाहिए 5 ऐड होगा तो 13.75 इंटू 2 करोगे तो 27.5 और डिवाइड बाई 10 करोगे तो पॉइंट यहाँ पे लगा देना है, दैट मीन्स 2.75 इसका आंसर होगा विच इज इन ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जिसके लिए आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है। 13.75 डिवाइड बाई 5 करोगे, 5 2 जा 10, 5 30, 5 7 जा 35, फिर 5 5 जा 25, फिर पॉइंट लगाओ। ऐसे करने की जरूरत है नहीं, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। जब आप कैलकुलेशन करने का आपको तरीका पता लग जाएगा ना, जैसे डिवाइड बाई 5 है तो मतलब इंटू 2 डिवाइड बाई 10 कर देना है, और इंटू 2 करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसे 13.75 को मैंने यहाँ पे 27.5 बताया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस उस तरह से करते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। अब यहाँ देखो 10 है, 5 है, इन तीनों को देखकर ही आपको पता लग जा रहा होगा कि यहाँ पे इंटू 0.5 हुआ है, यहाँ पे इंटू 1 हुआ है, तो डेफिनेटली ये क्या हुआ होगा 1.5 इंटू यहाँ पे क्या इंटू 2, दैट मीन 7.5 इंटू 2 कितना 15 विच इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये देखते ही 3 नंबर्स देखते ही मैंने कहा कि
तीन नंबर्स ही इंपॉर्टेंट है, पहले के तीन नंबर्स पता लग जाएगा आपको कि क्या सीक्वेंस है। या फिर ऐसा कोई नंबर आपको मिल रहा है, जैसे यहाँ पे आप 5 × 5 देख सकते हो, ×1 हुआ है, ये सीक्वेंस भी, ये भी एक ट्रिक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो यहाँ पे 13, 19 इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 6 इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 11 में से 9 गया 2, यहाँ पे 1, ठीक है, 2 में से 1 गया 1, 12 है, तो यहाँ पे 18 होना चाहिए, ठीक है, 18 है, यानी 6 × 2 है, 6 × 3 है, 6 × 4 24 होगा, 6 × 5 30 है, ठीक है। देखो 30 होगा, 24 होगा तो 9 9 4 13 और 4 2 6 1 7, 73 से 30, 73 में 30 ऐड करोगे तो 103 हो रहा है, यानी ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, 6 के मल्टीपल्स ऐड हो रहे हैं, यानी 73 हमारा करेक्ट आंसर होगा, विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो यहाँ पे 9 है, 7 है, ×1 - 1 होता तो 8 होता, ×1 - 2 करके देखो, ×1 यहाँ पे ×1 तो नहीं हुआ होगा, डेफिनेटली ×2 हुआ होगा, 14 - 2 करोगे तो 12 होना चाहिए, -3 करके देखो, क्योंकि ये 2 जो है इसका नेक्स्ट नंबर है, सिमिलरली 3 इसका नेक्स्ट नंबर है, यहाँ पे ×3 -4, 11 × 3 33, -4 29 है, ठीक है, ×4 -5 होगा, ×4 करोगे तो 20 × 4 80 और 9 × 4 36, विच इज 116, -5 करोगे तो कितना होगा 111, विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो यहाँ पे 388 है, 380 है, अगर आप माइनस देखोगे तो यहाँ पे -8 है, राइट, विच इज आपको देखते ही पता लग रहा होगा कि ये 2 का क्यूब है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, 3 का क्यूब होना चाहिए, 3 का क्यूब है क्या, 3 3 27, 27 माइनस हुआ है क्या, 10 में से 7 गया 3 होना चाहिए, लेकिन नहीं है, यहाँ पे तो 10 में से 6 गया तो 4 है ना, 4 होना चाहिए, और यहाँ पे 7 में से 1 गया 6 और यहाँ पे 64 है, तो ये 4 का क्यूब है, मतलब इवन नंबर का क्यूब है, राइट, इवन नंबर का क्यूब है, -4 क्यूब है, तो ये -6 क्यूब होगा, -6 क्यूब मतलब 210, ठीक है, यहाँ पे 100 है, ठीक है, सेम फॉलो कर रहा है, तो ये क्या होगा -8 का क्यूब होना चाहिए, राइट, और 8 का क्यूब आप सबको पता है 5.2 है, माइनस में आएगा क्योंकि ये 100 है तो, और -5.2 है तो -412 होना चाहिए, राइट, विच इज इन ऑप्शन, ये तो नहीं है, ये है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 412 करके मत आ जाना क्योंकि ये नेगेटिव में आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 है, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो यहाँ पे 27 है, 28 है, इसको देखकर ही आपको पता लग गया कि ×1 + 1 हुआ है। नेक्स्ट देखो क्या है, ×2 करोगे तो 56 + 2 हुआ है 58। पहले भी इस टाइप का सीक्वेंस में हमने किया है एक क्वेश्चन जिसमें था ×1 + 1 था, यानी 1 का स्क्वायर, ×2 + 2 का स्क्वायर था, +4 था, राइट, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो मल्टीप्लाई हुआ है वही ऐड हुआ है, यानी यहाँ पे क्या होगा, ×3 + 3 करने की जरूरत नहीं है, ये दो सीक्वेंस फॉलो कर रहा है तो अगला भी वैसा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ×4 + 4 हुआ होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ×5 + 5, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप ×5 करोगे, नहीं, डिवाइड बाई 2 कर दो तो कितना होगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, एक 0 और लगा दो, 3 5 6 0 + 5 3 5 6 5, विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है उसका। अच्छा, ये रॉन्ग नंबर सीरीज है, अब तक हमने मिसिंग किया था, अब हम रॉन्ग नंबर सीरीज करेंगे, फिर मेंस लेवल सीरीज करेंगे, ठीक है। देखो रॉन्ग नंबर सीरीज में आपने कुछ कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि पहले से करो कोशिश, क्योंकि आपको मिसिंग नहीं निकालना है, आपको रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है, तो पहले से कोशिश करोगे तो आपको मिल जाएगा, राइट से कोशिश करोगे तो आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, अगर आप पहले से कोशिश करोगे, यहाँ पे लास्ट में जो नंबर है वो रॉन्ग है, तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट हुआ वहाँ पे। सिमिलरली आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे फर्स्ट में जो नंबर होगा वहाँ वो अगर रॉन्ग हुआ होगा
तो वहां पे भी आपका टाइम हुआ यहाँ से यहाँ तक आते वक्त, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या ट्रिक अप्लाई करना है, जो थर्ड ट्रिक मैंने आपको बताया। कोई ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जिससे देखते ही आपको पता लग जाए कि प्लस हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ या डिवीजन हुआ है, जिसे देखते ही आपको पता लग जाए, कोई हिंट मिल जाए कि इसमें क्या हुआ है, स्क्वायर, क्यूब, कुछ भी आपको मिल जाए, ऐसा कोई नंबर जरूर होगा, ठीक है। जैसे हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। देखो क्या है, यहाँ पे ऐसा कोई नंबर आपको दिख रहा है क्या? देखो इसको देखते ही आपको दिख रहा है या फिर इसको देखते ही भी दिख रहा है। कैसे? यहाँ पे 30 का डिफरेंस है, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या डिफरेंस होना चाहिए? 7 में से 2 गया 5, 25 है डिफरेंस, यानी 5 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कितना, 15, हाँ 15 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना, 10, हाँ 10 का डिफरेंस है। यहाँ पे 5 का डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है। तो ये गलत नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है, विच इज इन ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इस ट्रिक को अगर आप अप्लाई करते हो तो आपने तुरंत निकाल लिया, जबकि आप यहाँ से कोशिश करते तो क्या होता, यहाँ पे डिफरेंस निकालते 6 आता, फिर यहाँ पे 10 आता, फिर उसको माइनस करते, उसमें भी आपको कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, फिर इंटू 1 प्लस 1, जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उन सबको अप्लाई करते, क्या आपको पता लग जाता? नहीं लगता। इसीलिए ऐसे नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं जहां से आपको कुछ हिंट मिल रहा है कि इतना एडिशन हुआ है, इतना सब्ट्रैक्ट हुआ है, जो भी हुआ है, ठीक है, इस ट्रिक को अप्लाई करने की कोशिश करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ पे देखो उस ट्रिक को अप्लाई करके यहाँ पे 17, 17, 68, 611, 97, 92 है। तो मतलब अगर यहाँ पे इन दोनों को देख रहे हो तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि इंटू 1 हुआ है, तो नेक्स्ट नंबर या तो इंटू 2 होगा, इंटू 3 होगा, इंटू 4 होगा, ठीक है। देखो इंटू 2 क्यों होगा, इसका नेक्स्ट नंबर है, इंटू 3 ऑड नंबर है, इंटू 4 क्यों, देखो इंटू 2 तो नहीं हुआ है, इंटू 3 नहीं हुआ है, 4 क्यों, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो सकता है, 2 का स्क्वायर है ना, यानी 4 है, 68 है, हो रहा है। उसी सीक्वेंस में करके देखते हैं बनता है कि नहीं। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 3 का स्क्वायर, इंटू 3 का स्क्वायर यानी इंटू 9, 9 करोगे तो 9 8 जा 72, 2 आना चाहिए, ठीक है। अगर ये रॉन्ग नंबर भी हो सकता है ना, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये 3 का स्क्वायर है तो ये 4 का स्क्वायर, दैट इज इंटू 16, 6 इंटू 1 होगा तो 1 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये गलत नंबर हो सकता है 2 होगा, तो 6 2 जा 12, ये गलत नंबर है डेफिनेटली। तो 9 8 जा 72, 9 6 जा 54 प्लस 7 कितना, 61, 612 करेक्ट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे 611 है विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वही ट्रिक को अप्लाई करते जाना, वही थर्ड ट्रिक को, कि एक नंबर ऐसा मिल जाए या 2-3 नंबर भी आपको मिल सकते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमको 17 17 मिला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है उसका। देखो सिमिलरली यहाँ पे भी 240 120 है, यहाँ पे आपको पता लग रहा है डिवाइड बाई 2 है, तो नेक्स्ट क्या है, डिवाइड बाई 3 होना चाहिए, या डिवाइड बाई यहाँ पे 4 हुआ है, 4 3 जा 12 है ना, डिवाइड बाई 4 हुआ है, तो 2 4 6 होना चाहिए, डिवाइड बाई 6 होगा तो 5 होना चाहिए, तो 4 तो नहीं हुआ होगा। डिवाइड बाई 3 करोगे तो 40 आना चाहिए, ठीक है। मान लो ये रॉन्ग नंबर है, तो यहाँ पे डिवाइड बाई अगर 3 है तो यहाँ पे डिवाइड बाई 4 होना चाहिए, डिवाइड बाई 4 करोगे तो 4 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 4 तो 10 है, यानी यही गलत है, 30 यहाँ पे रॉन्ग नंबर है, 40 होना चाहिए विच इज इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करके देख लो, डिवाइड बाई यहाँ पे कितना होगा, 5 होगा विच इज 2 है, तो ये सीक्वेंस सही है। डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अगर आपको यहाँ से दिख नहीं रहा, यहाँ पे मैंने आपको समझाया है तो इसलिए ऐसा गिवन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, ठीक है। 30 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 30 रॉन्ग नंबर है, करेक्ट आंसर ही ऑप्शन बी होगा, 40 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इन दोनों को देखकर ही आपको पता चल रहा होगा इंटू 1 प्लस 1 हुआ है, तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, इंटू 2 प्लस 1 हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 1 है, इंटू 2 प्लस 2 हो सकता है क्योंकि सेम नंबर हो सकता है, इंटू 2 प्लस 4 भी हो सकता है क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर हो सकता है, इंटू 2 प्लस 2 का क्यूब हो सकता है, दैट मीन्स 8 हो सकता है।
तो इंटू 2 करोगे तो 8 प्लस 8 तब जाके 16 हो रहा है। इंटू 2 प्लस 1 करोगे तो नहीं होगा। इंटू 2 प्लस 2 करोगे तो 10 होगा। इंटू 2 प्लस 4 करोगे तो 12 होगा। इंटू 2 प्लस 8 जाके हो रहा है, यानी ये इंटू 1, ये सीक्वेंस में लिख देती हूँ अच्छे से। देखो ये सीक्वेंस ऐसा है कि इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब है, इंटू 2 प्लस 2 का क्यूब है। सिमिलरली यहाँ पे इंटू 3 प्लस 3 का क्यूब कितना होगा 27 हुआ है क्या, देखो इंटू सॉरी ये 3 का क्यूब नहीं है, इंटू 3 है 48 प्लस 27 हो रहा है 75, यानी इंटू 4 प्लस 4 का क्यूब इंटू 4 होगा तो समथिंग 4 5 जा 20 होगा, और 4 का क्यूब 4 होगा यूनिट डिजिट, लेकिन यहाँ तो 5 है तो डेफिनेटली ये रॉन्ग है 365 विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 364 होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा यहाँ पे देखो, सब यहाँ पे देख के ही पता चल रहा होगा, वो जो थर्ड कंसेप्ट मैंने कहा था, एक नंबर ऐसा दिख रहा होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सा सीक्वेंस है। जैसे यहाँ पे 32 दिख रहा है, बाकी सब में यूनिट डिजिट तो 3 है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो डेफिनेटली यही रॉन्ग हो सकता है, लेकिन फिर भी हम सीक्वेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ पे कितना है 13, यहाँ ये तो बड़ा नंबर है, इसको छोड़ो। यहाँ पे 3 से 3 गया 0, 17 में से 9 गया 8, 80 है। तो यहाँ पे कितना है 40 है, यहाँ पे कितना होना चाहिए उस हिसाब से 20, यहाँ पे 10 होना चाहिए, राइट। 10 होगा तो 33 होना चाहिए, तब 20 तो 53, यहाँ पे 40 यानी डबल डबल हुआ है, राइट। तो ये 160 है कि नहीं, देखो 3 ये 3 ये 3, ठीक है। यानी यहाँ पे ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, डबल ऐड हो रहा है, यहाँ पे 33 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 23 यानी 32 जो है वो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 32 नहीं होगा, 33 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये नंबर से शायद आपको कुछ पता ना चले, लेकिन ये दो नंबर से आपको पता लग रहा होगा। ये आपको 8 का क्यूब सॉरी ये 6 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब प्लस 1 है, लेकिन ये 8 का क्यूब 512 है ना, माइनस 1 है। यानी ये देखो यहाँ पे ये तो 10 का क्यूब होगा 1000 माइनस 1 करोगे तो 999 हो रहा है, तो माइनस 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ तो प्लस 1 हुआ है ये। और सिमिलरली ये 8 यहाँ 10 यहाँ 12, ये 12 का क्यूब 1728 माइनस 1, ये 14 का क्यूब कितना 2744 माइनस 1 हुआ है। तो यहाँ पे जितना भी क्यू हुआ है माइनस 1 हुआ है, माइनस 1 हुआ है, माइनस 1 हुआ है, ये माइनस 1 हुआ है, तो ये प्लस 1 हुआ है, तो ये गलत आंसर है, ये गलत नंबर है विच इज इन ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 216 माइनस 1, 6 का क्यूब माइनस 1 215 होना चाहिए था करेक्ट आंसर, राइट। तो ये करेक्ट नंबर जो कि यहाँ पे गलत नंबर है 217, ठीक है। तो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि उस ट्रिक को अगर आप अप्लाई करते हो कि कोई दो नंबर आपको मिल जाएंगे, एक नंबर भी मिल जाएगा अगर, जिसको देखते ही आपको पता लग जाएगा ये क्यूब है, स्क्वायर है, ऐड हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, कुछ भी आपको पता लग जाएगा, तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे 15 है, 20 है, 45 है, 140 है, 60 है। यहाँ पे भी देखकर आपको पता लग रहा होगा डेफिनेटली इन दोनों में से कोई गलत होगा। क्यों, मुझे लग रहा है, देखो यहाँ पे 5 है, फिर 0 है, फिर 5 है, फिर 0 है, फिर 5 होना चाहिए था ना। उस हिसाब से अगर हम कोई कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो यहाँ पे इंटू 1 प्लस 5 हुआ है, यहाँ पे इंटू 2 प्लस 5 हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे इंटू 3 प्लस 5 हुआ है, 3 5 जा 15 प्लस 5। सिमिलरली यहाँ पे इंटू 4 प्लस 5 होगा, तो यहाँ पे 0 क्यों होगा, 14 4 जा 560 प्लस 5 565 होना चाहिए था ना, विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 560 रॉन्ग नंबर है, 565 रॉन्ग करेक्ट नंबर होना चाहिए था यहाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा ये तो बहुत छोटे छोटे नंबर है, इनमें तो सिर्फ डिफरेंस ही पता चल रहा है। इसका डिफरेंस 2 है -2, इसका डिफरेंस
2 माइनस ये कितना है, 12 में से 8 गया -4, इसका डिफरेंस है -6, तो डेफिनेटली 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे -8 होगा। -8 तो 4 यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये रॉन्ग नंबर है 3 विच इज इन ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, 3 नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ भी सब छोटे छोटे नंबर से डिफरेंस निकाल दो। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना 17 में से 8 गया 9, यहाँ पे 13 में से 7 गया 6, 16। अच्छा, इसको देखकर पता लग रहा होगा ये 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, राइट। देखते हैं यहाँ 5 का स्क्वायर 25 है कि नहीं, हाँ 25 है, 68 है, तो मतलब यहाँ 4 होना चाहिए था, यहाँ 1 होना चाहिए था, मतलब यहाँ 14 होगा, तब जाके यहाँ पे 4 ऐड होगा तो 18 होगा, मतलब ये 15 यहाँ पे रॉन्ग नंबर है विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ पे देखो 177 है, 43 है, इसमें डिफरेंस अगर करोगे तो बहुत ज़्यादा होगा। इसमें भी फिर माइनस हुआ है कुछ, यहाँ पे प्लस हुआ है कुछ, माइनस हुआ है कुछ, प्लस हुआ है। लेकिन अगर आप इनको देखते हो, यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे फिर यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे एक डिफरेंस है। एक मिनट देखो, यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे फिर यहाँ पे देखो 170 से -7 हुआ, यहाँ पे भी -7 हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 162 है, तो ये रॉन्ग हो सकता है। देखते हैं इनका क्या डिफरेंस है, इनके बीच +7 हुआ है, ठीक है, इनके बीच भी +7 हुआ है, यानी पता लग गया -7 +7 -7 +7 इस तरह का सीक्वेंस है, जो कि यहाँ पे 162 नहीं 163 करेक्ट नंबर होना चाहिए था, ये रॉन्ग नंबर है विच इज इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक ऐसा सीक्वेंस आपने देखा होगा, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इसमें ऐड हुआ होगा एक छोड़ के एक डिफरेंस होगा इसमें, ऐसा एक सीक्वेंस में आपने देखा होगा कई बारी क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये आए मेंस लेवल के सीरीज। 2 टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं अब तक, ठीक है, मुझे जितने मिले हैं मैंने वहाँ पे उतने जितने कलेक्ट किए हैं उनको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। एक ये है, दूसरा टाइप हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन है कि देयर आर 3 सीरीज, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ABC, मतलब तीनों सीरीज में ABC ऐसे मिसिंग होगा, उसको आपको फाइंड आउट करना है, फिर उनके बीच रिलेशन बताना है। जैसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, आप वैल्यू निकालते हो, फिर ग्रेटर देन स्मॉलर देन ऐसे करके निकालते हो, फिर करते हो ना, ये भी वैसा ही है। ठीक है, अब चलो पहला देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे 85.5 है, 87.5 है, यानी 2 ऐड हुआ है, तो यहाँ पे तो कुछ ऐड नहीं हुआ है, यानी यहाँ पे × 1 + 2 ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, अगर × 1 + 2 है तो × 2 + 3 है क्या, देखो × 2 करोगे तो 80 × 2 160, 7.5 × 2 15, 175 + 3 करोगे तो 178, यानी ये फॉलो कर रहा है। तो ये क्या होगा, × 3 + 4 × 3 170 × 3 510, 88 × 3 24, यानी 534 + 4 538 होना चाहिए, राइट, ये होगा 538, इसका निकला 538। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 243 है, 258 है, इनके बीच का डिफरेंस 5 इसमें से 4 गया 1, 15 है, इनके बीच का डिफरेंस 88 58 30 है, तो डबल हुआ है, इसका डबल कितना है 60। देखो 88 यहाँ पे 8 और ये 8 6 14, 348 हो रहा है, 348 और ये 468, मतलब यहाँ पे डबल 120 हो रहा है क्या, देखो हाँ 20 ऐड करोगे तो 368 468, ठीक है, ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे 348 इसका आंसर होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस 600 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया 1, 120। तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना है, 8 में से 3 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 5 डिफरेंस है। अच्छा, इसको मैं अच्छे से लिखती हूँ, देखो यहाँ पे डिफरेंस है 600 का, यहाँ पे 120 का, यहाँ पे आपको नहीं पता है, यहाँ पे नहीं पता है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे देखो ये × 5 हुआ है, तो यहाँ पे × 4, यहाँ पे जो नंबर होगा × 3, यहाँ पे × 2 होना चाहिए, राइट,
यहाँ पे इंटू 2 होगा तो 10, यहाँ पे इंटू 3 होगा तो 30 और यहाँ पे इंटू 4 120। ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो मतलब 568 में से हमको 30 माइनस करना है तो कितना होगा 538। यहाँ पे भी 538 आया, यहाँ पे भी 538 आया, मतलब a इज इक्वल टू, यहाँ पे i अगर मैं काउंट करूँ तो 1, यहाँ पे ऑप्शन में 1 2 गिवन है, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 3 और b जो है यानी 2 जो है वो कम है इनसे, तो लेस देन 2 होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, है ना। तो विच इज 1 इज इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 2 विच इज इन ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी में है। बाकी सब में देखो ये लेस देन है, लेस देन नहीं होगा, 538 तो 348 से बड़ा है ना। तो ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, दूसरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है वो। और एक इस टाइप का आता है, एक सीरीज आपको गिवन होगा ऊपर, नीचे एक सीरीज आपको निकालने के लिए बोला होगा, जो इसमें सीक्वेंस होगा ना उसी में वही सीक्वेंस आपको नीचे डाल के जो भी इनमें से एक निकालने के लिए बोला होगा वही आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ डी गिवन है, तो आपको यहाँ तक निकाल के फिर इसका वैल्यू आंसर होगा। देखो पहले इसका सीक्वेंस क्या है, इसको देखते ही पता चल रहा है डिवाइड बाई 2 है, इसको मतलब 100 इंटू 3 है, ठीक है। डिवाइड बाई, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट 4 होना चाहिए, डिवाइड बाई 4 है क्या, देखो 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, ठीक है। हाँ ये फॉलो कर रहा है, डिवाइड बाई 4 इंटू 5 है, 5 75 को 5 से 5 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 ही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं, यानी इसका नेक्स्ट जो होगा वो डिवाइड बाई 6 है। इस तरह का जब भी आप क्वेश्चन देखो मेंस लेवल में, इन सबको आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मिसिंग नंबर कोई होगा तो है नहीं, ठीक है, जिसको आपको निकालने की ज़रूरत है, यहाँ पे निकालने की आपको ज़रूरत है। इसीलिए आपको ये बड़े बड़े नंबर्स आपको गिवन होते हैं। जब भी देखो ऐसे ही देखोगे आप, नीचे होंगे छोटे छोटे क्वेश्चन जिनको आपको निकालने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको निकालने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है कि पहले इनका आपको सीक्वेंस पता लग गया, इतना हुआ, डिवीजन हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ तक करना है, छोड़ देना। आगे आपको यहाँ से करना है 8 डिवाइड बाई 2 करना है, 4 इंटू 3 करना है 12, इसका डी निकालना है ना, डिवाइड बाई फिर कितना करना है 4 करना है, डिवाइड बाई 4 करोगे तो कितना होगा 3 इंटू 5 होगा, नेक्स्ट इंटू 5 मतलब 15 यहाँ पे आंसर होना चाहिए, डी का वैल्यू होना चाहिए, विच इज इन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान देना है, मिसिंग नंबर सीरीज ये नहीं है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ऐसा नहीं है, इसको पूरा आपको नहीं सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस आपको सीक्वेंस पता लगा लेना है कि क्या सीक्वेंस यहाँ पे है, बस उसको सेकेंड सीरीज में फॉलो करना है, ठीक है। सेकेंड सीरीज में फॉलो करके जो भी आपका सी निकालने के लिए बोला होगा, बी निकालने के लिए बोला होगा तो और भी जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। डी होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ टाइम सेव कर लेते तो यहाँ पे आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना, ठीक है। सो ये थे नंबर सीरीज, कुछ मिसिंग नंबर सीरीज, कुछ रॉन्ग नंबर सीरीज और मेंस लेवल सीरीज भी मैंने करवाया है। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू ऑल। कोई भी इसमें और आपका डाउट हो, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई गलत हुआ हो या सही, या आपका कुछ डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, बाय बाय, टेक केयर।